हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल में जो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई एग्ज़ाम से उनमें से चुने हुए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका क्या ट्रेंड है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। इस वीडियो में हमने लगभग सभी टॉपिक के प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिससे कि आपकी तैयारी आप सभी टॉपिक्स के अनुरूप कर पाएँ। एक और चीज़ दोस्तों, एसएससी ने आप जानते हैं रिवाइज्ड एग्ज़ाम कैलेंडर इशू कर दिया है लोकसभा चुनाव के चलते। लेकिन अब हमारे पास जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जो सबसे पहली एग्ज़ाम है जेई की, वो जून के पहले सप्ताह में होने वाली है। उसके बाद सीएचएसएल की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो होती है वो जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाली है। हम ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड में आ चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ मई और जून का टाइम बचा हुआ है सीएचएसएल की तैयारी करने के लिए। तो 2 महीने का समय होता है दोस्तों, 2 महीने का समय पर्याप्त होता है आपको अपनी तैयारी को उस लेवल तक ले जाने के लिए जिस लेवल पे आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। आप मुश्किल से अगर दिन में 2 घंटे भी पढ़ेंगे, रीजनिंग को देंगे, सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, अगर रीजनिंग को 2 घंटे का भी समय देते हैं प्रतिदिन, तो 2 महीने में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने का सबसे सिंपल तरीका कि हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं आप उन वीडियोस को वॉच भी करेंगे अगर रोज़ के 30-40 मिनट, 50 मिनट, तो आपकी वो प्रैक्टिस करने के बराबर ही है। आप अगर ध्यान से उन वीडियोस में दी हुई कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। साथ में जब आप उन वीडियोस को देख लें, समझ लें, हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया हुआ, उसके बाद दूसरे प्रश्नों पे भी उनको उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कीजिए। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो में इन प्रश्नों को हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं और हम इनको किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए, अब इस प्रकार का ये जो प्रश्न है, एनालॉगी का प्रश्न है। ये जो एक क्लस्टर दिया हुआ है, इसमें हमें लेटर भी दिए हुए हैं, नंबर भी दिए हुए हैं, उसका इस वाले क्लस्टर से एक निश्चित संबंध है। इसी प्रकार ये तीसरे वाले क्लस्टर का चौथे वाले क्लस्टर से एक निश्चित निश्चित संबंध है। उसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए हमको पांचवें से छठा क्लस्टर ज्ञात करना है। तो अब इसमें लेटर्स भी दिए हुए हैं, नंबर्स भी दिए हुए हैं। लेटर्स क्या क्या हैं? JR11, और उसके सामने हमको क्या दिया हुआ है? KT16। नंबर्स में तो हमको साफ समझ में आ रहा है कि 11 से 16 पे आ गए, मतलब +5 हुआ। उसके बाद अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला की प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट हम हमारे हर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसी लॉजिक को अगर अप्लाई करें, आप कोई भी पुराना वीडियो देखेंगे तो हमने डिटेल में बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अब जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, आर की होती है 18, इसी प्रकार के की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 11 और टी की होती है 20। मतलब ये क्या हुआ? ये देखिए, जे से 10 से लेके 11 पे आए मतलब +1 हुआ, 18 से 20 पे आए मतलब +2 हुआ। नंबर्स में देखिए +5 हुआ है। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए वी और एम दिया हुआ है। वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, एम होता है हमारा 13 पे, डब्ल्यू होता है हमारा 23 पे और ओ होता है हमारा 15 पे। मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ? 22 से 23 पे आए +1 हुआ, 13 से 15 पे आए +2 हुआ, और ये क्या है? 22 से हम 27 पे आए हैं, ये 27 पे आए हैं, तो ये कितना हो गया? ये +5 हो गया। सेम पैटर्न है, +1, +2, +5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डी और एस दिया हुआ है। डी होता है हमारा 4 पे, एस होता है हमारा 19 पे। +1 करेंगे तो हमको मिलेगा 5, और +2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 21। 5 पे हमको क्या मिलता है? ई, और 21 पे हमको क्या मिलता है? यू। इसी प्रकार 18 है, 18 में अगर हम 5 जोड़ देंगे, +5 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 23। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा, मतलब EU23। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये फिर हमारे पास अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आ गया है। एक निश्चित पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्नों का। मतलब ये वाला जो लेटर क्लस्टर है JIG, वो संबंधित है TSQ से। एनालॉगी का प्रश्न है। अब फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हो जाएगा जे होता है हमारा 10 पे, आई होता है हमारा 9 पे, और जी होता है हमारा 7 पे। उधर उसी प्रकार देखिए, टी होता है 20 पे, एस होता है 19 पे, और क्यू होता है 17 पे। तो 10 से लेके 20 पे आए मतलब कितना हुआ? +10 हुआ। 9 से लेके 19 पे आए मतलब ये कितना हुआ? इसमें भी +10 हुआ। और 7 से लेके 17 पे आए मतलब कितना हुआ? इसमें भी +10 हुआ। तो हर एक लेटर में प्लेस वैल्यू में 10 जोड़ा गया है दोस्तों।
ये लॉजिक लगा है यहाँ पे। अब देखिए इधर भी यही है क्या, पी ओ एम में पी होता है हमारा 16 पे, ओ होता है हमारा 15 पे और एम होता है 13 पे। सिमिलरली z होता है हमारा 26 पे, y होता है हमारा 25 पे और w होता है हमारा 23 पे। 16 से 26 पे आए मतलब +10 हुआ, 15 से 25 पे आए +10 हुआ, 13 से 23 पे आए +10 हुआ, सभी में +10 हुआ है। तो अब देखते हैं यही लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है, एल जे एच। एल हमारा हो जाता है 12, जे हो जाता है हमारा 10 और एच हो जाता है 8। उसी प्रकार ओ पी क्यू को देखिए, ओ ये है एल, ये है जे और ये है एच। ओ पी क्यू 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 देख लेते हैं, ओ पी क्यू। ओ हो गया हमारा 15 पे, पी हो गया हमारा 16 पे और क्यू हो गया हमारा 17 पे। +10 का कॉन्सेप्ट देखिए कहीं पे भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डी होता है हमारा 4 पे और एफ होता है 6 पे, तो यहाँ पे भी +10 का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। ए होता है हमारा 1 पे और आई होता है 9 पे, मतलब +8 हुआ है। तो ये शुरू के 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, चौथे को सही होना पड़ेगा दोस्तों। 3 होता है सी का प्लेस वैल्यू, एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, एल की होती है 12 और जेड की होती है हमारी, जेड की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 26 और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है 36। तो हर जगह यहाँ पे +10 हुआ है, 2 से 13, 3 से 13, 2 से 12 और 26 से 36। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। फिर से देखिए ये एनालॉगी का प्रश्न है, नंबर एनालॉगी। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसी के आधार पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। संख्या देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 46 और उसके सामने दिया हुआ है हमें 93। 46 के सामने 93 दिया हुआ है। हम जानते हैं 46 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है 92, और 92 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 93। मतलब क्या हुआ कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हमको कैसे मिल रही है 2x + 1 से। यहाँ पे भी देखिए यही लॉजिक लगा है कि 58 है, 58 में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है 116, और 116 में अगर 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 117। मतलब यहाँ पे भी 2x + 1 हुआ। तो अब 38 दिया हुआ है, 38 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 76, और 76 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा 77। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर सेट दिया है संख्याओं के बीच में एक जो लॉजिक लगा है उसी के आधार पे हमें वो सेट चुनना है जो उस लॉजिक का पालन करता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए हमको, जब भी संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। देखिए यहाँ पे 5 और 6 है और उसके बाद सीधे 61 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा हो कि 2 संख्याएं छोटी हो एक संख्या बड़ी हो, या 2 संख्याएं बड़ी और एक संख्या छोटी हो, तो हमको जो बड़ी संख्या है, जैसे इस केस में बड़ी संख्या है, उनको 2 छोटी संख्या से मिल के बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका विपरीत होता है कि 2 संख्या बड़ी है और एक छोटी है तो हमको 2 बड़ी संख्याओं से वो छोटी संख्या लाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया हुआ है 6 और यहाँ दिया हुआ है 61। 5 और 6 से 61 कैसे ला सकते हैं, 5 और 6 का अगर हम गुणा कर दें तो हमको मिलता है 30, और उसमें अगर हम दो दो गुना कर दें मतलब कितना हो जाएगा 30 में अगर 2 का गुणा किया तो हो गया 60, और 60 में अगर 1 जोड़ दिया तो हमको कितना मिलता है 61। मतलब अगर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है, तो यहाँ पे क्या हुआ है a और b का गुणा हुआ, उसका 2 गुना किया हमने और उसमें 1 जोड़ दिया। ये लॉजिक लगा है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे ये लॉजिक कौन से वाले सेट में पालन हो रहा है। 8 और 3 का गुणा करने पे हमको मिलता है 24, 24 का 2 गुना होता है 48, ये यहाँ पे दिया हुआ है 25, तो ये ऑप्शन गलत साबित हुआ। 5 और 2 का 2 गुना होता है, 5 और 2 का गुना करने पे मिलता है 10 और उसका 2 गुना होता है 20, ये वाला ऑप्शन भी गलत साबित हुआ। यहाँ पे 49 दिया हुआ है। 3 और 4 इसका गुणा करने पे मिलता है 12, और 12 का 2 गुना होता है 24, और 24 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 25। यहाँ पे उस लॉजिक का पालन होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे देखिए 9 और 4 का गुणा करने पे 36 मिलता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत साबित हुआ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। जब भी इस प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, एक ट्रिक जो हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा बार डिस्कस कर चुके हैं, हमें हमारा जो उत्तर जल्दी से ढूंढने में सहायता करता है वो है हमारा डिवाइड का साइन। तो ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन चुनते हैं जिसमें डिवाइड का चिन्ह एक्सचेंज हो रहा हो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 ही ऐसा है जिसमें डिवाइड एक्सचेंज हो रहा है, मतलब डिवाइड और माइनस एक्सचेंज हो रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा 39, डिवाइड की जगह हम क्या लिख देंगे -3 गुणा
13 धन 26 और माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बॉडमेस नियम से हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26, ये क्या हो गया 39 माइनस 13 और 3 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 39, और ये यहाँ पे कितना बचा 2, ये 39 से 39 कट गया, कितना बचा 2, यही हमारा समीकरण का मान था 2। तो ऑप्शन नंबर 1 पे ही हमें हमारा उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं जो सिंबल्स हमको ध्यान रखने होते हैं, मदर या फादर के लिए, माता या पिता के लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वर्टिकल वन साइडेड एरोज यूज़ करेंगे इस प्रकार के। ब्रदर और सिस्टर के लिए हम हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरोज यूज़ करेंगे इस प्रकार के। हस्बैंड और वाइफ के लिए हम हॉरिजॉन्टल टू साइडेड एरोज यूज़ करेंगे। मेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे और फीमेल के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। इससे हमें हमारी फैमिली ट्री बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो अब देखिए एस एम का बेटा है, एस जो है किसका बेटा है, एम का बेटा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एस है और बेटा है इसलिए प्लस का साइन, मेल जेंडर है, किसका बेटा है, एम का बेटा है, ये हो गया एम। एम का जेंडर अभी हमको नहीं पता, ये उसकी माता भी हो सकती है उसके पिता भी हो सकते हैं। आर क्यू और ए का पिता है, आर जो है क्यू और ए का पिता है, एक और स्टेटमेंट दिया है, इनसे कोई कनेक्शन अभी हमको नहीं दिखा है। आर किसका पिता है, क्यू और ए का, तो मैं थोड़े से ये एरोज इस प्रकार से लिख देता हूँ क्योंकि दो एक साथ दिए हुए हैं। तो ये क्यू है, ये ए है, इनके जेंडर अभी हमको नहीं पता। ए जो है एम की बेटी है, अब ये ए जो है किसकी बेटी है, एम की बेटी है, मतलब यहाँ से एक एरो ऐसा भी बना सकते हैं हम, तो ये क्या हो गया, उसकी बेटी है, तो क्या हो गया ये माइनस का चिन्ह हो गया। अब ए और एस किस प्रकार से संबंधित है ये हमको ज्ञात करना है। ये पिता है, आर पिता है, तो ये एम माता हो जाएंगी, और इनकी एक और संतान कौन थी, एस थी, जो एस हमको यहाँ पे मिला था क्योंकि एम एस की, एस एम का बेटा, ये हमको पहले ही कहा गया है। अब ए एस से कैसे संबंधित है, तो ये दोनों माता पिता हो गए और ये उनके क्या हो गए, ये उनकी संतानें हो गई। तो ए बेटी है और एस भाई है, तो अब ये किस प्रकार से संबंधित है, सिस्टर के रूप में संबंधित है, ए एस की सिस्टर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। बैक को इस प्रकार से लिखा गया है, मिक्सचर को इस प्रकार से लिखा गया है, फ्रॉक्स को कैसे लिखेंगे। फिर से प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बैक है BACK, इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, बी की हो गई 2, ए की हो गई 1, सी की हो गई 3 और के की हो गई हमारे पास 11। उसको कैसे लिखा गया है, YEXP के रूप में। y की प्लेस वैल्यू हो जाती है 25, e की प्लेस वैल्यू हो जाती है हमारे पास 5, x की प्लेस वैल्यू हो जाती है 24 और p की प्लेस वैल्यू होती है 16। 2 और 5 को देखें तो ये कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। मतलब b और y एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, जब दो लेटर दिए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, जैसे b और y। उसके बाद a और e को देखिए, यहाँ पे कितना हुआ, +4 हुआ। c और x इनकी भी जोड़ करें तो कितना मिलता है, 27 मिलता है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट लेटर हुए। और सिमिलरली k और p ये भी एक दूसरे के अपोजिट लेटर है क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू का योग भी 27 है। अब ये देखिए a और a दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, हम जानते हैं 5 वॉवेल होते हैं, A I O U, ये सब वॉवेल होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, ए के बाद जो नेक्स्ट वॉवेल आ रहा है वो लिखा गया है, ये एक लॉजिक हो सकता है। अब देखते हैं इसकी पुष्टि हमको यहाँ पे हो रही क्या मिक्सचर में, MIXTURE। अब इसमें वॉवेल कौन कौन सा है, आई है, यू है और ई है। तो आई के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, आई के बाद आता है ओ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कोड में भी हमको ओ दिया हुआ है। एम के बाद दिया हुआ है एन, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, 27 मिलता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहाँ पे एक्स है और इधर दिया हुआ है सी, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। टी है, टी के बाद दिया हुआ है जी, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यू के बाद कौन सा वोवेल आएगा, वापस उस क्रम को जारी रखेंगे तो यू के बाद आएगा ए,
तो यहाँ पे दिया हुआ है ए, आर आर हो जाता है 18 और 18 ये दिया हुआ है हमको 18 लिखा हुआ है दोस्तों। ये इस प्रकार से होना चाहिए। अगर उसी लॉजिक का पालन करें तो यू के बाद आएगा ए, आर के बाद आएगा आई, यहाँ पे आएगा आई, और ई के बाद भी आएगा, ई के बाद भी आएगा देखिए आई। तो ये कोड होगा, ये टाइपिंग एरर है, NOCGAII, ये कोड है। तो अब देखिए इसी के लिए ये टाइपिंग एरर की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ। अब फ्रॉक्स के लिए क्या कोड होगा, देखिए FROGS। एफ हो गया हमारे पास, एफ हो गया हमारे पास 6 पे, और 6 और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाता है एफ का अपोजिट 6 में क्या जोड़ें कि हमको 27 मिले, 21 जोड़ना पड़ेगा। 21 मतलब हमारे पास हो जाता है यू। आर है, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है 18, 18 मतलब 9, 9 पे क्या मिलेगा आई। यू आई से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, यू आई से ऑप्शन शुरू हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, तो ये दोनों रूल आउट हो गए। उसके बाद देखिए ओ है, ओ एक वॉवेल है, वॉवेल मतलब क्या हो जाएगा, फिर से उसका अगला वॉवेल आ जाएगा, तो यहाँ पे यू आई यू हो गया। उसके बाद इसका अपोजिट हो जाता है टी और इसका अपोजिट हो जाता है एच, यू आई यू टी एच। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ग्लोट को किस प्रकार से लिखा है, EJMYR के रूप में, GLOAT। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 7, 12, 15, 1, 20। इसको कैसे कोडित किया गया है, EJMYR। प्लेस वैल्यू 5, इसकी हो गई 10, इसकी हो गई 13, इसकी हो गई 25 और आर की हो जाती है 18। 7 से 5 पे आए -2 हुआ, 12 से 10 पे आए -2 हुआ, 15 से 13 पे आए -2 हुआ। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू थी 27, 27 से 25 पे आए -2 हुआ, 20 से 18 पे आए -2 हुआ। यहाँ पे प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू में -2 हुआ है। अब देखिए इनकर को कैसे लिखेंगे, INCUR। 9, 14, 3, 21 और 18 -2 कर दिया, मतलब ये हो जाता है 7, ये हो जाता है हमारा 12, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 19 और ये हो जाता है 16। प्लेस वैल्यू क्या है, PSALG, जो इसका कोड है। पांडा को कैसे लिखेंगे, PANDA। 16, 1 और इसकी हो जाएगी 27। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 14, 4, 1 और 27। 16 में से 2 घटाए तो कितने मिलते हैं, 14, 14 मतलब n से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, दूसरा और तीसरा, तो पहला और चौथा रूल आउट हुआ। 27 में से 2 गए तो कितने मिलते हैं, 25, 25 मतलब y, तो NY। माफ़ कीजिए ये वाले दोनों रूल आउट हो जाते हैं, तो नहीं, M और Y ही मिलेगा हमको, 16 N और यहाँ पे 25 Y, तो NY। NY किस कौन से वाले ऑप्शन में, NY है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें फिर से प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ABDE, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, डी की होती है 4 और ई की होती है 5। एफ होता है हमारा 6 पे, एफ होता है हमारा 6 पे, जी होता है हमारा 7 पे, आई होता है हमारा 9 पे और जे होता है हमारा 12 पे। फिर देखिए के होता है हमारा 11 पे, एल होता है हमारा 12 पे, एन होता है 14 पे और ओ होता है 15 पे। पी होता है हमारा 16 पे, क्यू होता है 17 पे, एस होता है 19 पे और टी होता है 20 पे। 1 से लेके 6 पे आए +5 हुआ, 6 से लेके 11 पे आए +5 हुआ, 11 से लेके 16 पे आए +5 हुआ। तो पहले वाले लेटर में +5 होते जा रहा है। तो अब ये P मतलब 16 है, 16 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। और 21 पे कौन सा लेटर होता है, U। U मतलब ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ।
2 से लेके 7 पे +5 हुआ, 7 से लेके 12 पे +5 हुआ, 12 से लेके 17 पे +5 होगा, 17 में 5 जोड़ देंगे तो क्या मिलता है 22, 22 मतलब V, UV। उसके बाद देखिए 4 से लेके 9 पे आए मतलब +5 हुआ, 14 +5 19 +5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24, 24 मतलब कितना हो जाता है दोस्तों X, UVX। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इसमें देखते हैं इस वाले प्रश्न में क्या है लॉजिक। GEF है, G हो गया 7 पे, E हो गया 5 पे, F हो गया 6 पे, J हो गया हमारा 10 पे, H हो गया 8 पे और I हो गया 9 पे, M हो गया 13 पे, K हो गया 11 पे और L हो गया 12 पे, P हो गया 16 पे, N हो गया 14 पे और O हो गया 15 पे। 7 से लेके 10 मतलब +3, 10 से 13 +3, 13 से 16 +3, तो 16 में अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 19, 19 मतलब S। एस से एकमात्र ऑप्शन जो शुरू हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 इस केस में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी रीजनिंग की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।